ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। सभी को नमस्ते। श्री भगवान मुक्ति मोक्ष दर्शन की अनुवाद क्लास में आपको स्वागत है। पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। पहला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, नारायण से पहले क्या था और उससे पहले क्या था? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान की समाधान, मेरे विचार में नारायण के संबंध में हमारे पास कई प्रश्न हैं। अब नारायण से पहले क्या था? नारायण, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सभी मनुष्यों का कुल योग है और यह एक सहक्रियात्मक उद्भव है, सिनर्जिक एमर्जेंस, जिसके बारे में मैं किसी और समय बात करूंगा। तो नारायण से पहले ब्रह्मांड था और प्रश्न यह है कि ब्रह्मांड से पहले क्या था? अब आपको इस सवाल को ध्यान से देखना होगा कि ब्रह्मांड से पहले क्या था, यानी आप समय के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड से पहले क्या था, लेकिन समय की शुरुआत ब्रह्मांड से ही हुई। ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही अंतरिक्ष की शुरुआत हुई। इसीलिए ब्रह्मांड से पहले ना तो स्पेस स्थान है और ना ही समय। इसीलिए अगर आप वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तो कहते हैं कि विश्व के पहले जो था वह कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में इसी तरह का सोच है, वहाँ कुछ भी नहीं था। मान लीजिए आप एक दार्शनिक है, फिलोसफर। एक दार्शनिक कहेगा कि इसमें कोई स्पेस और समय शामिल नहीं है, वह अज्ञात और अज्ञेय है, अननोन अननोएबल। यही एक दार्शनिक का अभिप्राय होगा। आप एक मिस्टिक, रहस्यवादी हो या आध्यात्मिकवादी हो। आध्यात्मिकवादी दो प्रकार के होते हैं। एक मिस्टिक आध्यात्मिक कहेगा कि
जो है वह अस्तित्व है, बस इतना ही। सरासर अस्तित्व या ना तो अतीत है और ना ही भविष्य, यह केवल वर्तमान में है। वहाँ केवल वर्तमान ही मौजूद है। एक प्रकार का आध्यात्मिकवादी यही कहेगा। दूसरे प्रकार के रहस्यवादी कहेंगे यह महान शून्य है और इसका अस्तित्व नहीं है। मान लीजिए आप धार्मिक व्यक्ति है तो आप कहेंगे कि जो है वह ईश्वर है। तो यह इस पर निर्भर करता है कि आप वैज्ञानिक है या दार्शनिक है या रहस्यवादी जो इस अस्तित्व को देखता है, या रहस्यवादी जो इसे गौर अस्तित्व के रूप में कहता है, या अन्य धार्मिक व्यक्ति जो बस कहता है कि ईश्वर है। इसीलिए आप जो चाहें अभिप्राय चुन सकते हैं, यह आप पर निर्भर है। अब जहाँ तक धर्म की बात है, हमारा अभिप्राय है ये कि जो है वहाँ मैं है, बड़ा मैं, छोटा मैं नहीं है। छोटा मैं की भावना अलगाव की भावना। ऐसा नहीं है कि यह एक सर्व अस्तित्व वाला है, सरासर अस्तित्व है कि वहाँ मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं। अंग्रेजी में बड़ा आई बोलते हैं, इसका समतुल्य शब्द ब्रह्मन बोल सकते हैं। बड़ा आई को हम ब्रह्मन भी बोल सकते हैं। वही अकेला है, निस्संदेह वह स्थान और समय से परे है। यह वर्तमान के अलावा और कुछ नहीं है, सरासर अस्तित्व। और अनुभव यह है कि यह मैं हूँ, जिसे आप मिस्टिकली अनुभव किया जा सकता है। यह सिर्फ मैं है। यह शुद्ध चैतन्य और मौलिक चैतन्य यह ब्रह्मन है। वह ब्रह्मन जो हर किसी में है। जब विभाजन की भाव चला जाता है तब ब्रह्मन ही वहाँ है। ब्रह्मन वहाँ हूँ, वहाँ था और वहाँ रहूँगा, प्रस्तुत में था और रहेगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है। वह केवल वर्तमान का ही अर्थ है। ब्रह्मन वर्तमान में है, वर्तमान ही ब्रह्मन है। आप जीवित हो या मरे हो, ब्रह्मन वहाँ है। आप भस्म हो गया हो, ब्रह्मन बैकग्राउंड में होते हैं। ब्रह्मन सदैव वहाँ है। यही धर्म का अभिप्राय है। यही पहला प्रश्न का समाधान। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, व्यक्ति का परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। श्री भगवान के समाधान, यदि आप विश्व और विश्व के इतिहास पर नज़र डालें तो आपको दुनिया भर में युग युगों से ऐसा कई लोग मिलेंगे जो अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग समय में परिवर्तन हुए हैं। इसीलिए यदि आप उन सभी को देखें तो आप पाएंगे कि वे आम तौर पर परिवर्तन हो गए जब उन्हें पीक एक्सपीरियंस, चरम अनुभव हुआ। जब आपको पीक एक्सपीरियंस होता है तो आप परिवर्तन हो जाते हैं। बुद्ध को पीक एक्सपीरियंस हुआ, ईसा को हुआ। इसीलिए जो कोई भी महान बन गए उसे पीक एक्सपीरियंस होगा। फिर ऐसे लोग भी हैं जो नरक में जाते हैं
और वापस आते हैं, उनका परिवर्तन भी हो जाता है। फिर ऐसे लोग भी हैं जो जाते हैं और परम करुण ज्योति से मिलते हैं और वास्तव में उस परम करुण ज्योति से बातें करे हैं, वे भी परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो मानवता की भविष्य को देख सकते हैं, उनका परिवर्तन भी हो जाते हैं। ऐसा लोग हैं जो देखते हैं कि इस धरती पर उनकी भूमिका क्या है, उनका परिवर्तन भी हो जाता है। तो कुछ भी हो सकता है, इनमें से एक हो सकता है या इनमें से बहुत कुछ हो सकता है या ये सब हो सकता है। आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो होना ही चाहिए। केवल अपने स्वयं के प्रयत्न से आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। परिवर्तन संभवता है। आप दुष्ट मूर्ख हो सकते हैं, फिर भी आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आपका व्यवहार संत जैसा हो सकता है, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन होने की आवश्यकता नहीं है। तो मात्र परिवर्तन किसी के भी साथ कुछ करने या कुछ ना करने से घटित हो सकता है। यह बस घटित हो सकता है, यह मूलतः एक घटना है। जब आप कुछ कर रहे होंगे तो वह घटित होगा। जब आप नहीं कर रहे हो तो ऐसा होगा। यह एक संभावना है, एक हैपनिंग। ब्रह्मांड इसमें शामिल है कि कौन बदलने वाला है, कौन बदलना वाला नहीं है। इसमें ब्रह्मांड शामिल है, लेकिन ये प्रमुख चीज़ है जो आपको बदल देंगी। ये पीक एक्सपीरियंस आपको नाटकीय रूप से परिवर्तन कर देता है। वास्तविक अनुभव परिवर्तन के लिए बहुत शक्तिशाली है और परम करुण ज्योति या परम ज्योति से मिलना निश्चित रूप से आपको बदल देगा। और निस्संदेह जो लोग मनुष्य जाति के भविष्य को झलक देख सकते हैं, वे भी परिवर्तन हो जाता है। अचानक आप पता चलता है आप इस जीवन में यही करना चाहिए, तब भी आप परिवर्तित हो सकते हैं। ये इस प्रश्न का जवाब। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। प्रिय श्री भगवान, हमें धर्म में किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? श्री भगवान की समाधान, धर्म में आपको परम ज्योति की खोज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परम ज्योति पर विश्वास करना एक बात है, परम ज्योति की खोज करना कुछ और है। विश्वास करो क्योंकि आपके माता पिता विश्वास करते हैं, या तुम्हारा मित्र विश्वास करते हैं, या तुम्हारी पत्नी विश्वास करती रही है। यह ठीक है, लेकिन ये अभी भी एक मान्यता ही है। आपको परम ज्योति का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। आप वास्तव में देखते हैं और महसूस कर सकते हैं कि ये क्या है। ऐसा तभी हो सकता है जब आप जीवित हो, आप आगे बढ़ सकें। आपकी चैतन्य दूसरी दुनिया में जा सकती है, जहां आप देखेंगे कि परम ज्योति सब कुछ विकसित हो रहा है। इसकी विशालता, गहरा प्रेम जो आप वहां अनुभव कर सकते हैं, जिसे इस धरती पर कभी अनुभव नहीं किया जा सकता है। और आप बहुत सी अन्य चीज़ों देख सकते थे। परम ज्योति से मिलना कई चीज़ों को देखना जैसे है। आपको ब्रह्मांड के बारे में अच्छी जानकारी हो सकती है। ब्रह्मांड जैसा आप सोचते हैं उससे बहुत भिन्न है। आप जो सोचते हैं वास्तविकता उससे बहुत अलग है। जो आप जानते हो उसे आप अनलर्न
अनसीखा कर देते हो। इसका वास्तविकता या सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आप जो जानते हैं या सोचते हैं कि आप जानते हैं, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आप पूरी तरह बदल देगा। यह दुनिया या ब्रह्मांड आप जो सोचते हैं उससे बहुत बहुत अलग है। ऐसा तब हो सकता है जब आप परम ज्योति से आमने सामने आते हैं और आपको विश्वास नहीं बल्कि परम ज्योति की खोज होती है। विश्वास सच्चा है, ठीक है, लेकिन खोज करना बिल्कुल अलग चीज़ है जो आपको अवश्य करना चाहिए। अगली चीज़ है टीचिंग्स, शिक्षण। इसमें एक समझ है जिसे एक स्तर पर आप इंटेलेक्चुअली समझते हैं, बौद्धिक रूप से समझते हैं, लेकिन फिर आपको स्पष्ट रूप से अपने लिए टीचिंग्स की खोज करनी होगी। यह अनुभवात्मक बनना चाहिए। आपको देखना होगा कि शिक्षण कैसे काम करता है, वह अलग चीज़ होनी चाहिए। तो पहले आप ये समझ ले, पहले आप इसके बारे में जानकारी हासिल करें, फिर आप इसके बारे में सोचें, आप इसके बारे में जानें, आप इसे बौद्धिक रूप से समझें। लेकिन तब हृदय इसमें शामिल हो जाएगा और टीचिंग्स की वास्तविक खोज होगी। यह वास्तविक में कैसे काम करता है, आपके साथ क्या होता है। उदाहरण के लिए सुनना, लिसनिंग। ये टीचिंग पूरी तरह से सुनने के बारे में है। यदि आप सचमुच सुने तो आप देखेंगे कि ये क्या है। कैसे आपकी अपनी पत्नी के साथ लंबे समय में झगड़ा चल रहा है और फिर आप सुनना शुरू करते हैं और सब कुछ बदल जाता है। इसलिए टीचिंग की खोज करें तो फिर आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप बिल्कुल नहीं देखते हैं, आप केवल टिप्पणी कर रहे हैं, आप व्याख्या कर रहे हैं, आप निर्णय ले रहे हैं। ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं, मन शांत नहीं रहा है। लेकिन यदि आप स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये टीचिंग्स आप वास्तव में अनुभव करेंगे। कई लोग अब तक इसका अनुभव कर रहे हैं, वास्तव में देख रहे हैं और इससे मुक्त हो रहे हैं। तो इस तरह से सभी टीचिंग्स को स्वयं ही अनुभवात्मक रूप से खोज जाना चाहिए। तीसरा, संघ। हमारा संघ 81,000 लोग हैं, आप भी इसमें शामिल है। तो इन 81,000 लोगों को बदलना होगा। आपको उसके लिए काम करना होगा। आपको लोगों को लाना होगा और आपको इसके लिए काम करना होगा। 81,000 लोगों को बदलना होगा और तब मनुष्य जाति को बदलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये 81,000 है, साथ में ये लोग बहुत बड़ी शक्ति पैदा करेंगे और वह शक्ति मानव जाति को बदल देगी। तो यहाँ हम बौद्ध धर्म से कंपेयर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उनके पास बुद्ध है, यहाँ परम ज्योति है। वहाँ धर्म है, यहाँ आपके पास टीचिंग्स हैं। फिर वहाँ संघ है, यहाँ आपके पास ही संघ है, यहाँ 81,000 है। आपको इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा, परम ज्योति, टीचिंग्स और संघ। पाद प्रणाम मेरे प्रिय श्री भगवान। चैतन्य क्या है? श्री भगवान का समाधान, हम अभी बड़ा आई के बारे में बात कर रहे हैं। एकमात्र चीज़ जो वहाँ है वहाँ बड़ा है, छोटा आई नहीं है। यह दूसरे से अलग होने का अर्थ है।
दूसरे तो कोई ही नहीं है। केवल बड़ा आई ब्रह्मन ही विद्यमान है, जिसे कोई नहीं छू सकता। वह शुद्ध चैतन्य है, जो ही सबके रूप में प्रकट हो रही है। तो यहाँ हमारा अभिप्राय वही है जो कृष्ण का है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं, वही अभिप्राय। वहाँ ब्रह्मन ही अकेला है, वहाँ और कुछ नहीं है। वहाँ चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो या स्वप्न देख रहे हो, ब्रह्मन वहाँ मौजूद है। चाहे आप जियो या मरे, बड़ा आई वहाँ मौजूद है। चाहे आप नरक में हो या स्वर्ग में या भूलोक या यमलोक में या किसी भी लोक में हो, ब्रह्मन वहाँ है। वहाँ ब्रह्मन ही अकेला है और वह शुद्ध चैतन्य है। तो यहाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था। ये प्रश्न का उत्तर। प्रिय श्री भगवान, ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को परम ज्योति से सहायता नहीं मिलती? श्री भगवान की समाधान, मूलतः परम ज्योति से सहायता प्राप्त करना भावनात्मक बंधन का प्रश्न है। आपके पास एक बंधन होना चाहिए, आपके पास एक रिश्ता होना चाहिए, या एक पिता, एक माँ, एक भाई, एक बहन, एक दोस्त हो सकता है। आपके पास एक रिश्ता होना चाहिए। मान लीजिए किसी देश का प्रधानमंत्री आपके रिश्तेदार है। अगर आप उनके पास जाएंगे तो वह आपकी मदद जरूर करेंगे, अन्यथा वह आपका अपॉइंटमेंट भी नहीं देंगे। इसी तरह यहाँ आपको यह जानना होगा कि परम ज्योति कैसे कार्य करती है। आप तो बस कहते हो ज्योति ज्योति ज्योति, कुछ नहीं होने वाले हैं। आपके पास एक रिश्ता होना चाहिए। वह परम ज्योति आपके पिता, माता, भाई, बहन, मित्र या शत्रु ही भी होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिश्ते तो होना ही चाहिए। एक भावनात्मक बंधन होना चाहिए, फिर जो मांगेंगे वही मिलेगा। कोई बंधन नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगी। कभी कभी परम ज्योति आपको उम्मीद देंगी कि आप एक बंधन बना लेंगे। तो परम ज्योति ये बंधन चाहता है। और बंधन क्यों चाहता है, यह एक अलग कहानी है। आपको अपने लिए एक बंधन बनाना होगा। जिसके पास बंधन है उनको बहुत चमत्कार होता है, महान चमत्कार। चमत्कार आपके बंधन के स्तर पर निर्भर करते हैं और परम ज्योति अद्भुत है, लेकिन फिर भी आपके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार करती है। अगर परम ज्योति शेर या टाइगर की तरह व्यवहार करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसे आपके साथ एक इंसान के रूप में व्यवहार करना चाहिए, तभी आप संबंधित हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते रहते हैं बंधन रखो, बंधन रखो। इसीलिए हम चमत्कारों का प्रचार करते रहते हैं। हम चमत्कारों के बारे में बात करते रहते हैं ताकि आप एक बंधन बना सकें। आप किसी के बारे में सीखते हैं तो आप कुछ लगाव, कुछ बंधन बना लेते हैं। इसीलिए भक्त चमत्कार कर सकते हैं, गैर भक्त सिद्ध प्राप्त कर सकते, लेकिन वे चमत्कार नहीं कर सकते जो भक्त करते हैं। एक प्रार्थना से भक्त अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। इसीलिए आपको बंधन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार जब आप दूसरी दुनिया में परम ज्योति से मिलते हैं तो बंधन बन जाता है, शानदार बंधन बना हुआ है। परब्रह्म श्री भगवान
2024 नवरात्रि होम का क्या महत्व है और श्री अम्मा भगवान इस होम में क्या विशेष उपहार देंगे। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान की उत्तर, प्रत्येक होम में हम पिछले होम के सभी उपहार देंगे, इसके अलावा कुछ और भी। तो इस बार इसके अतिरिक्त जीवन के साथ बहने की क्षमता होगी। अब आपके साथ समस्या यह है कि आप जीवन के साथ नहीं बह रहे हैं। देखिए, जीवन ही आपको आकार देता है। आप जीवन को आकार नहीं देते जैसे कि आप कल्पना करते हैं। जीवन आपको आकार दे रहा है। आप पता होना चाहिए कि जीवन आपको इस प्रकार आकार दे रहा है, चाहे तुम भिखारी बनो या राजा, और आपको इसके साथ बहना सीखना होगा। अब इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। इसे आप निष्क्रियता या आलस्य या चुप रहने का भूल ना करें या नहीं है। मान लीजिए आप जवान हैं और आपको किसी लड़की या किसी लड़के से प्यार हो जाता है। फिर आपको वह सब करना चाहिए जो आप संभवतः उस प्यार को जीतने और प्यार में पड़ने के लिए कर सकते हैं, और फिर आखिरकार शादी कर लो। वह आप अवश्य करना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करते हुए बिल्कुल आलस्य से नहीं बैठना चाहिए, लेकिन तब शायद ऐसा नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि लड़की आपसे प्यार न करे, या फिर लड़का आपसे प्यार नहीं करता, या फिर अगर आप प्यार भी करते हैं तो भी आपकी शादी नहीं हो पाती। तो फिर जिंदगी ने आपके लिए यही तय किया है। आप प्रेम में नहीं पड़ पाओगे, या हो सकता है कि आपको प्यार तो हो गया लेकिन शादी नहीं हो पाई। तब आप इसे बिना किसी विरोध के खुशी से स्वीकार कर लेंगे। धन्यवाद देना है, आपको इसे स्वीकार करना होगा, और हाँ, मेरे लिए नहीं बना है। जीवन में बस इतना ही है, तो इसके साथ चलो। आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं। बेशक इसके अर्जित करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अपनी योजनाएं बनाएं और वह सब करें जो आपको सीखना चाहिए। वह सब जो आप सीखना चाहिए वह अवश्य सीखना चाहिए, और वह सब करो जो आप करना चाहिए। ये सब चलते रहना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अमीर बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर मान लीजिए आप कंगाल हो गए, भिखारी हो गए। तुम सब कुछ खो देते हैं। अपने जीवन में बहुत से लोगों को ऐसा ही उठते और गिरते हुए देखा है। एक छोटी सी गलती हुई और वे गिर पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ, अब मैं कंगाल हूँ, अब मैं भिखारी हूँ। मूल रूप से आप एक कार में जा रहे हैं। अब आप एक कार के ड्राइवर हैं। आपको इसे स्वीकार करना होगा, खुशी से, बिना किसी विरोध के, और इसके साथ बहो। अब मेरी किस्मत में ड्राइवर बनाना लिखा है। अब मैं उस जगह का नाम नहीं बताना चाहता। दक्षिण भारत में एक जगह है जहाँ आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, और कई दुकानों में आपको वह आदमी मिल जाएगा जो कैश बॉक्स में है, या जो वहाँ कुछ काम कर रहा है। पिछले मालिक अब अपने पूर्व कर्मचारी द्वारा नियोजित है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएगा, क्योंकि वे मंदिरों में कुछ धोखाधड़ी में शामिल थे और उन्हें सजा भी मिलती है। ऐसे ही उल्टा हो जाएगा तो ठीक है,
अब उसके लिए एक शिक्षा यह है कि अब उसका कर्मचारी ही मालिक है और वह कर्मचारी है। उसे इसे खुशी से स्वीकार करना सीखना चाहिए, बिना विरोध किए, और जीवन के साथ बहना है तो आपको वही करना चाहिए जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार बहुत सारे कारण हैं और जीवन तय करता है कि आपके साथ क्या होगा। जब यह आपके साथ घटित होता है तो आपको होना ही होगा, आपको इसे स्वीकार करना होगा, खुशी खुशी इसके साथ जाओ। अरे जिंदगी ने मुझे यही दिया है। इसी तरह आपको भी अपना ख्याल रखना होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट गया है। आपको अपने पैर को ठीक करने और खुद को बचने के लिए वह सब करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यह सब विफल हो जाता है और आप अपना पैर खो देते हैं। वह चला गया आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद। आप कहेंगे, हाँ मैंने अपना पैर खो दिया है, जिंदगी ने मुझे यही दिया है। अब आप एक पैर से जीना सीख लो। तो वह जीवन के साथ बह रहा है। आप क्या करते हैं? हर समय विरोध करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं जहाँ भी हो। आपसे इस तरह जीने की अपेक्षा नहीं की जाती है। आपको कुछ मिलता है या आप भिखारी हो सकते थे या आप करोड़पति बन सकते थे। तो जीवन आपको ऊपर और नीचे ले जाती है। तभी तो आप जानते हैं मशहूर सांप सीढ़ी का खेल, जिसके बारे में सभी भारतीय जानते हैं। जैसे आप सीढ़ी पर ऊपर जाते हैं, वैसे ही सांप पर चढ़कर नीचे आते हैं। फिर आप आगे बढ़ो, फिर से सीढ़ी पर चढ़ो, सांप पर उतरो। यही तो जीवन है। सांप सीढ़ी का ये खेल हर खेल रहा है। तो एकमात्र बात यह है कि जब सांप आपको खा जाए तो उसके साथ चले जाओ। जब आप सीढ़ी चढ़े तो भी आपको अपना संयम बनाना रखना चाहिए और धन्यवाद कहना चाहिए। बस इतना ही। सीढ़ी पर ऊपर जाओ। जब आप सांप निगल जाए तो खुशी से नीचे आ जाओ। तो यह जीवन के साथ बह रहा है। तो वह कौशल हम आपको इस हवन में प्रदान करना चाहते हैं और बाद में हम उस पर निर्माण करेंगे। यानी आपको सांप सीढ़ी का खेल खेलना आ जाएगा। आप इसी तरह जीना चाहिए। प्रिय श्री भगवान, कृपया टीचिंग की व्याख्या करें। क्या सत्य है यह आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान की समाधान। अब आप मान लीजिए कि वहाँ एक पेड़ है। मैं हमेशा एक पेड़ का उदाहरण देता हूँ और आप वहाँ हैं। आप पेड़ को देखो। आपके बगल में एक मेंढक है, एक बड़ा मेंढक। आप पेड़ को देखो। आप जिस तरह देख रहे हैं और मेंढक जिस तरह देख रहा है वह अलग है, क्योंकि आपकी आंखें अलग हैं, मेंढक की आंखें अलग है। आपका दिमाग अलग है और मेंढक का दिमाग अलग है। ये समान नहीं है। मेंढक के अतिरिक्त मान लीजिए एक बाघ है, तो वो भी पेड़ को देख रहा है। टाइगर का दिमाग अलग होता है, टाइगर की आंखें अलग होती है, पूरी इंद्रियां बहुत अलग है। तो फिर आपके पास एक पक्षी है, पक्षी के लिए यह अलग दिखेगा। मान लीजिए आपके पास एक मछली है,
आप एक बोतल में मछली लाओ, उसे पेड़ की ओर दिखाओ, यह बहुत अलग दिखेगा। तो सब कुछ पर्यवेक्षक पर निर्भर करता है। ठीक है, मुझे एक अच्छा विचार मिलता है तो हमारे पास पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर। एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखने की प्रक्रिया। वृक्ष का अवलोकन किया जाता है तब आप पर्यवेक्षक हैं, और देखने की क्रिया भी है जो आपकी आंखें हैं, आपका मस्तिष्क है, ये सभी चीज़ें शामिल है। तो यह आपके लिए एक बात है, मेंढक के लिए एक बात, बाघ के लिए एक बात, पक्षी के लिए एक बात, मछली के लिए एक तरह होता है। यह सब अलग है। तो इसीलिए हम कहते हैं पेड़ क्या है, वास्तव में कोई नहीं जानता, केवल वही जो आप देख सकते हैं। यही आपकी सच्चाई है। क्या वास्तविक सत्य की कोई बात है? कौन जानता है? कुछ तो है, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते। इसीलिए हम कभी नहीं जान पाते कि सत्य क्या है। यही मेरी सच्चाई है, यही आपकी सच्चाई है, बस इतना ही। यदि आप यह जानते हैं, यदि आप इस शिक्षण को समझते हैं, तो निस्संदेह आप अपने रिश्तों में बहुत लचीले होंगे। आप यह ना कहोगे मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, यही सही है। वह सारा पागलपन दूर हो जाएगा और हम एक ही पल में सभी पारिवारिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लोग दूसरे के साथ नहीं बहते, नहीं, उन्हें मोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उन पर हावी होना चाहते हैं, उन्हें अपनी बात समझना चाहते हैं। वो सब नहीं चाहिए। आप लोगों को जैसे है वैसे नहीं रखना चाहते हैं, उनको बदलना चाहते हैं। हर कोई दूसरों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं, दूसरे के लिए महत्वपूर्ण बने, दूसरों को मोड़े और मोड़े। आप उन्हें स्वयं है उसे बदलना चाहते हैं, वैसे नहीं रखना चाहते हैं। जैसे आप वास्तव में नहीं जानते हैं कि पेड़ क्या है, आप वास्तव में दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं जान सकते, क्योंकि यह आपकी धारणाओं, आपके विचारों, आपकी कंडीशनिंग और इस तरह की सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि उस व्यक्ति को स्वयं जैसा रहना दिया जाए। आप लोगों को स्वयं जैसा नहीं बनने देते। आप चाहते हैं कि वे एक विशेष तरीके से हो, तो यही समस्या है, यही तो शिक्षा है। पूर्ण सत्य जैसे कोई चीज़ नहीं होती, यह आप पर निर्भर करता है। पूर्णता का भावन दूर होना चाहिए। इसलिए इस ब्रह्मांड में निरपेक्षता के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ लोगों के लिए हिंदू होना सबसे अच्छी बात है, कुछ लोगों के लिए मुसलमान होना सबसे अच्छी बात है, कुछ लोगों के लिए ईसाई होना सबसे अच्छी बात है, कुछ लोगों के लिए बौद्ध धर्म सबसे अच्छी बात है। इसलिए आपको जो बनना है, बनने की आज़ादी होनी चाहिए। प्रिय श्री भगवान, जब हमारा धर्म प्रोग्राम शब्द का उपयोग करता है, तो क्या श्री भगवान नियति या भाग्य का उल्लेख कर रहे हैं? हमने देखा कि धर्म भाग्य शब्द का अधिक उपयोग नहीं करता है। ऐसा क्यों? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान की समाधान: हम आम तौर पर प्रोग्राम शब्द का उपयोग करते हैं। हम नीति और भाग्य शब्दों का प्रयोग कम ही करेंगे। इसलिए हम नीति और भाग्य दोनों के लिए प्रोग्राम शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह अधिक
वैज्ञानिक लगता है। मूलतः हम जीवन के प्रोग्रामिंग के द्वारा नियंत्रित मानते हैं। तो सबसे पहले हम गर्भाधारण के बाद होने वाले प्रोग्रामों के बारे में बात करते हैं। आपका गर्भाधारण कैसे हुआ, फिर आपने गर्भ में अपना समय कैसे बिताया, फिर आप कैसे डिलीवर करेंगे, पहले 6 घंटे या 6 साल तक, तो यह सब आप आम तौर पर भाग्य कहते हैं। इतना ही, भाग्य का निर्माण वास्तव में आपके माता पिता के द्वारा किया जाता है। फिर इसके अलावा और भी कुछ है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस समय पैदा हुए, ग्रहों कहाँ है, सौर प्रोग्राम, सोलर प्रोग्राम, पूरी आकाशगंगा, गैलेक्टिक प्रोग्राम आपको कैसे प्रभावित कर रही है। एनर्जीज और हर समय बदल रही है। तो जब इसमें शामिल है तो हम क्या कहेंगे, यह भाग्य है। ग्रह कैसे घूम रहे हैं, गैलेक्सीज कैसे काम कर रही है, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो जो भी हो उसके साथ ही यह प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हम इसे भाग्य ही कहेंगे। नीति एक ऐसी चीज़ है जिसे नियंत्रित और नियोजित किया जाएगा, जो भी गर्भ से शुरू होती है। गर्भाधारण की प्रक्रिया से पहले माता पिता योजना बनते हैं और फिर वे यह सब कैसे देख सकते हैं, यह अभी भी मानव नियंत्रण में है। इसलिए हम कहेंगे ये नियति है। लेकिन फिर इन सब के बावजूद, क्योंकि सोलर प्रोग्रामिंग, गैलेक्टिक प्रोग्रामिंग, यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग सब कुछ है, तो ये सिर्फ आपकी नियति है, ऐसा ही है। लेकिन आम तौर पर हम भाग्य या नीति शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। हम केवल इस प्रोग्राम या उस प्रोग्राम से चलते हैं। प्रिय श्री भगवान, क्या श्री भगवान कृपया भगवान की सर्वशक्ति मानता की अवधारण पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने श्री भगवान को यह कहते सुना है कि ईश्वर या परमज्योति सर्वशक्तिमान नहीं है। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान का उत्तर, हम नहीं जानते कि ईश्वर के बारे में आपकी धारणा क्या है। यदि आप ईश्वर को आरंभ या जिसे आप कुछ नहीं कहते हैं या गैर अस्तित्व या अस्तित्व कहते हैं, तो आपको इसे ईश्वर कहना होगा, या हमें ब्रह्मांड को ईश्वर कहना होगा, या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को भगवान, या नारायण को भगवान, या जिसे आप भगवान कहना चाहता है। यदि इनमें से कोई भी सर्वशक्तिमान है, तो क्या हम इस तरह की गड़बड़ी और दुनिया हमेशा बनी रहेगी? समय की शुरुआत से, जैसे कि आप जानते हैं, यह हमेशा गड़बड़ी में रहा है। हम सदैव दुख भोगता रहा है। इस प्रकार का कष्ट या इस प्रकार का दुख सदैव कष्ट रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है? हमारे पास इसके बहुत सबूत है। भूलोक से चलो, निस्संदेह अन्य लोकों बिल्कुल अद्भुत है। भूलोक में ही इतना कष्ट क्यों है? लगभग पहले दिन से केवल मनुष्य नहीं, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर चीज़ पीड़ित है। चाहे शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट, कष्ट तो ही है। यदि ईश्वर शक्तिमान होता तो इसे कुछ ही समय में बदल जा सकता था, लेकिन कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। यदि है तो यह अगले ही क्षण में स्वर्ग बन सकता है। इससे दुख का अंत हो सकता है। हमारा काम दुख को खत्म करने के बारे में है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं ईश्वर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन
सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान एक मरे हुए आदमी को फिर से जीवित कर सकते हैं। हाँ, इसे बहुत सारे सबूत है, परंतु फिर भी ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। प्रिय श्री भगवान, हम मन की कहानियों को जागरूकता या अंतर्दृष्टि से कैसे अलग कर सकते हैं? हर समय हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान के उत्तर: मन की कहानियाँ आपको नहीं बदलती, जबकि अंतर्दृष्टि आपको बदल देती है। दरअसल दिमाग बदलता है जब अंतर्दृष्टि होती है, तो मस्तिष्क बदल जाता है और आप परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन केवल मन की कहानियाँ या मानसिक जिम्नास्टिक्स आपको बदल नहीं करेंगे। प्रिय भगवान, मैं एक ब्रह्म हूँ। मन मेरा मन नहीं है, शरीर मेरा शरीर नहीं है, विचार मेरे विचार नहीं है, और एक व्यक्ति के रूप में मेरा वास्तव में अस्तित्व नहीं है। केवल अलग अलग व्यक्तित्व है। मैं कभी भी इस शिक्षणा से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ या इसका अनुभव नहीं किया है। मैं इसे कैसे समझ या अनुभव कर सकता हूँ? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान का समाधान: जब आप चैतन्य के ऊंच स्तर पर चले जाते हैं तो वही आपकी वास्तविकता होगी। चैतन्य के कुछ स्तरों पर इन सब का कोई मतलब नहीं होगा। आप कहेंगे शरीर मेरा शरीर है, आप कहेंगे मेरे विचार है। आप इसी तरह बात करेंगे जो सही है। लेकिन जब आप चैतन्य के ऊंच स्तर पर जाते हैं तो ये सब बहुत अलग होता है, क्योंकि अपने विचारों को चलते हुए देखते हैं। चैतन्य के बहुत ऊंचे स्तर पर जाएं, आप वास्तव में इसे दृश्य रूप में देखेंगे। उदाहरण के लिए, एक ईर्ष्यालु विचार एक छोटे लाल फूल की तरह चला जाएगा और आप लाल फूल की ओर आकर्षित होंगे, लेकिन लाल फूल वास्तव में एक ईर्ष्यालु विचार है। तो चेतना के उच्च स्तर पर यह सब आपके लिए वास्तविकता बन जाएगा। हम आपको चैतन्य के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के साथ आप धीरे धीरे लेकिन सूक्ष्मता से कुछ चीज़ों आपने अंदर डाउनलोड करने का प्रयास ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब मैं बात कर रहा हूँ, हम कुछ चीज़ें आप में डाउनलोड कर रहे हैं और बाद में आपको पुश देने के लिए जैसे जैसे आपको चैतन्य के उच्च स्तर पर ला जाता है, यह सब आपके लिए वास्तविकता बन जाता है। लेकिन अभी सिर्फ इनपुट ही दिए जा रहे हैं। प्रिय श्री भगवान, कल की चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, शिव चैतन्य और बौद्ध चैतन्य, ये सभी चैतन्य परम ज्योति से आते हैं। तो इसमें क्या अंतर है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान इधर पिछले प्रश्न का थोड़ा और समाधान दे रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, पिछले प्रश्नों के संबंध में मैं आपको जो भी उत्तर दे रहा हूँ वे बहुत से लोगों के लिए वास्तविकता है। बहुत से लोग सहजता से अपने विचारों को देख लेते हैं। वह जानते हैं कि उनके विचार नहीं है, उनका शरीर नहीं है। दुनिया भर में
ऐसे बहुत लोग हैं जो इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ नहीं पहुँचा है, बहुतों ने उन अवस्थाओं को प्राप्त किया है। आप भी वहाँ पहुँच जाओगे। अब चैतन्य के इन स्तरों के संबंध में, चाहे वो ईसा मसीह हो या बुद्ध या रमणा या कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो यह सब मानव चेतना की विकास के विभिन्न चरणों में हुआ और अलग अलग समय में, अलग अलग स्थितियों में और अलग अलग संदर्भों में उस समय इसकी आवश्यकता थी। तो अब आपको वह चुनना होगा जो आपके लिए सबसे अच्छा है। कुछ लोगों के लिए यह कृष्ण भगवान हो सकता है, जैसे आपका हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट है। आप कृष्ण भगवान चैतन्य को और जाने के प्रयास करना चाहिए। आप क्राइस्ट कॉन्शियसनेस चुन सकते हैं। आप रमणा चैतन्य या बुद्धा चैतन्य को भी ले जा सकते हैं। यह सब आप पर निर्भर है। सभी लोग एक जैसे नहीं होते, हर कोई अद्वितीय है। आपके अंदर काम कर रहा पिछला जन्म अगले व्यक्ति से बहुत अलग है। आपकी बैकग्राउंड दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। लोग अलग हैं। प्रकृति नकल नहीं करती। यही कारण है कि आप इतनी विविधतापूर्ण हैं। आपको यह चुनना है जो आपके लिए सबसे अच्छा है। आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो आपके संदर्भ, आपके जीवन स्थिति के आधार पर आपको इस चैतन्य की आवश्यकता हो सकती है या आपको उस चैतन्य की आवश्यकता होती है। यह आप पर निर्भर करता है। निस्संदेह वे भिन्न है। वे परम ज्योति के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन परम ज्योति का व्यक्तित्व आप कह सकते हैं। जो आपको सबसे अच्छा लगे आप ले सकते हैं। पदप्रणाम श्री भगवान। ऐश्वर्य सोम दीक्षा कार्यक्रम में गजरती हुई कृपा के साथ धर्म में अगले कदम और कार्यक्रम क्या है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान की समाधान, हम एक और कार्यक्रम शुरू करने की तैयार कर रहे हैं जो सीधे परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। जब तक हमारे पास बड़ी संख्या में परिवर्तित लोग नहीं होंगे, हम आने वाले आपदाओं को नहीं रोक पाएंगे। ना ही हम उन आपदाओं के प्रभाव को कम कर पाएंगे या उनकी तीव्रता को कम कर पाएंगे। साथ ही हम आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हम 81,000 तक पहुंच सके तो यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी यह लगभग असंभव लग रहा है, क्योंकि लोगों का ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो जो कुछ भी हमारे पास हो सकता है हमारे पास होना ही चाहिए और हमें उन्हें शीघ्र ट्रांसफॉर्म करना होगा। और इसके साथ ही हमें मानव जाति की मदद करने की प्रयास करना चाहिए। हमारा सारा काम लोगों को बदलने और मानव जाति की मदद करने के बारे में है। हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए हम परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अच्छा हुआ कि आपने यह प्रश्न पूछा। हम उस पर परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमने वह सब शुरू कर दिया है, लेकिन हम जल्द ही इसे बड़े पैमाने पर करेंगे। प्रिय श्री भगवान, क्या हमारे शरीर की अपनी चैतन्य है? हमारे शरीर के साथ सबसे अच्छा रिश्ता क्या है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान की समाधान, शरीर में
6 वर्ष की बच्चे की चैतन्य है। भले ही आप 60 वर्ष के हो, आपके शरीर की चेतना 6 वर्ष की होती है। इसीलिए आपको इसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करना होगा। यह अपने साथ समान मित्र जैसा व्यवहार करना पसंद करता है, बॉस या किसी चीज़ की तरह नहीं। यह उसे पसंद नहीं है, एक समान मित्र, इसे यही पसंद है। तो यही आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। विशेषकर यदि आपको स्वस्थ रहना है, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ होगी। यदि शरीर प्रसन्न रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आपको शरीर की कुछ गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, जैसे कि एक बच्चे की तरह व्यवहार करना या नाचना, यहाँ वहाँ घूमना, ये सब करना है, जिससे उसे खुशी मिलती है। आप केवल अपनी मानसिक खुशी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन शरीर को गति की आवश्यकता होती है, खास तौर पर डांस मूवमेंट। इसीलिए यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक बेहतर जीवन का अनुभव कर सकते हैं। यदि शरीर खुशी रहेगा तो जीवन जीना बहुत बेहतर होगा। शरीर और आप एक जैसे नहीं है, यह तुम्हें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं शरीर आपका शरीर नहीं है। प्रिय श्री भगवान, क्या जीवन मुक्ति की स्थिति आनंद स्थिति है? हम बिना रुके इस स्थिति को कैसे बनाए रख सकते हैं? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान के समाधान, आप जीवन मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी समय हो सकता है जब आनंद बिल्कुल ना हो। वहाँ केवल शांति हो सकती है, कोई आनंद नहीं। यदि आप जीवन मुक्त नहीं होते तो आप आनंद से भर सकते थे। जीवन मुक्ति आंतरिक संवाद की समाप्ति है। यहाँ तक कि संवाद बंद हुए बिना भी आप आनंद से भरे रह सकते हैं, क्योंकि कुंडलनी सक्रिय हो जाती है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि जीवन मुक्त के पास हमेशा आनंद रहेगा। नहीं, आपको आनंद की आवश्यकता नहीं है, और आनंद से युक्त व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। हो सकता है कि आपके पास कई कारणों से आनंद हो, लेकिन हो सकता है वह जीवन मुक्त ना हो। यदि आनंद वहाँ नहीं है तो वह फिर से सामान्य हो सकता है। प्रिय श्री भगवान, आपका क्या मतलब है कि दर्द या खुशी का अनुभव विचार के कारण होता है? बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भगवान के समाधान, दर्द भूल जाओ। कष्ट या सुख बिना विचार की सहायता के कष्ट सहने या सुख का अनुभव करने का प्रयास करें। कोशिश करके देखो, क्या आप बिना सोचे समझे कष्ट सह सकते हैं? दुख स्वयं एक विचार है, सुख फिर से एक विचार है। बिना सोचे समझे सुख लेने का प्रयास करें। मैंने वह कप जीत लिया है, यह आपको खुशी देती है। मैंने वह कप जीत लिया है, क्या यह विचार नहीं है? मैंने इतना पैसा खो दिया, जिससे आपको कष्ट मिलता है। क्या यह विचार नहीं है? बिना सोचे समझे आप सुख या दुख कैसे हो सकता है? दर्द बेशक आपको हो सकता है। कोई आपका पैर या हाथ काट दे, दर्द होगा। उस पर विचार की आवश्यकता नहीं है। वहाँ भी शीघ्र ही विचार हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन उससे पहले भी आपको दर्द हो सकता है।
तो कष्ट उठाना या सुख पाना ये दोनों मन की गतिविधियां हैं। हम मन की गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर शरीर को कोई सुख मिल रहा है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो हम इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो मन से आता है, सुख या दुख या विचार के अलावा और कुछ नहीं है। विचार ही दुख है और कुछ नहीं है। मान लीजिए कि एक आदमी पीड़ित है तो वह अपने सिर पर दस्तक देगा और विचार को खत्म करेगा। वहाँ दुख नहीं है। प्रिय श्री भगवान, यदि कोई आत्मा नहीं है तो कौन पुनर्जन्म लेता रहता है? धन्यवाद प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान के समाधान, इसे समझाना थोड़ा कठिन है। मैं अभी थोड़ा समय में यह समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या संभव है। हो सकता है कि किसी अन्य अवसर पर हम कोर्सेस में इस पर विस्तार से विचार कर सकते हैं। अब हम अतीत की बात करते हैं। हम भविष्य के बारे में बात करते हैं, यानी 1000 साल पहले या 10,000 साल पहले पृथ्वी क्या थी और 10,000 वर्ष बाद या 500 वर्ष बाद पृथ्वी क्या होगी। जैसे कि मैं कहाँ रहता हूँ, 1000 साल बाद मनुष्य उभयलिंगी हो जाएगा। वह एक लिंग नहीं होगा, यूनिसेक्सुअल नहीं होगा जैसे हम अभी है। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह भविष्य है। हम अतीत की बात कर रहे हैं और मैंने आपको यह भी बताया है कि ये सब एक साथ चल रहा है। अतीत और भविष्य वर्तमान में एक साथ चल रहे हैं। इसी प्रकार हम ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रहों और गैलेक्सियों की बात कर रहे हैं और फिर हम लोक की बात कर रहे हैं। इतने सारे लोक हैं और फिर हम लोकों की बात करते हैं। नर्क एक लोक है, स्वर्ग एक लोक है, सतीलोक एक लोक है। ये सभी तो यही है। वे अंतरिक्ष या समय में कहीं और नहीं है। दोनों ब्रह्म है। अतीत और भविष्य यही है। वैसे ही कई जगह नहीं है तो सारे लोग यही है। जैसे आप किसी टीवी चैनल के सामने बैठते हैं, एक चैनल की ओर मुड़ते हैं, उस चैनल को देखते हैं और चैनल चेंज करे दूसरी चैनल देखते हैं। वैसे ही हमारा आंतरिक शरीर कंपन कर रहे हैं। जैसे ही यह कंपन करता है आप चैनल बदल देता है। आप एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते हैं। आप केवल अलग अलग कंपन करके भूलोक से देवलोक तक जा सकते हैं, जो निश्चित रूप से सांस लेने के माध्यम से किया जा सकता है। आप उस चैनल को ट्यून कर सकते हैं। वहाँ जो है वह पूरा चैतन्य है, सब कुछ है, सभी चैनल वहाँ मौजूद है। लेकिन आपका टीवी एक चैनल पर ट्यून करेगा, लेकिन सभी चैनल उपलब्ध है। स्वर्ग उपलब्ध है, वह एक चैनल है। नरक उपलब्ध है, वह एक चैनल है। सत्यलोक वही है, वह एक चैनल है। इस प्रकार अतीत एक चैनल है, भविष्य एक चैनल है। सब कुछ उपलब्ध है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या ट्यून कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह मूलतः एक कंपन है, वाइब्रेशन। आपके पास एक आंतरिक शरीर है, हम उसमें नहीं जाएंगे। यह उसके कंपन पर निर्भर करता है। जब ऐसा होता है तो आप चैनल बदल देते हैं। मस्तिष्क का भूमिका क्या है? मस्तिष्क एक फिल्टरिंग तंत्र है। मैंने आपको अक्सर बताया है कि यह एक फिल्टरिंग तंत्र जैसे है। यह फिल्टर करता है।
जैसे कि आपका टीवी सेट फिल्टर हो रहा है, अन्य चैनलों पर फिल्टरिंग एक चैनल पर ले जा रहा है। इसी प्रकार मस्तिष्क पृथ्वी लोक ग्रहण कर रहा है। यही तो आप अनुभव कर रहा है। अब आपको अंतरिक्ष में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको समय पे स्थान चलन की ज़रूरत नहीं है। बस चैनल बदल लीजिए और आप कहीं और होंगे। आप अतीत में होंगे या भविष्य में, या आप इस लोक या उस लोक में हो सकते हैं। चैनल बदल कीजिए। अब वास्तविक जीवन के एक उदाहरण, जिनमें से कुछ हमारे अपने धर्म से है, जिनमें से कुछ दुनिया के कई हिस्सों से है। मान लीजिए कि यहाँ एक आदमी है राम, वहाँ और एक आदमी कृष्ण। वास्तविक जीवन में अच्छी तरह से घटी हुई घटनाएं हैं। एक दिन राम की स्मृति पूरी तरह से कृष्ण तक पहुँच जाती है, जो हजारों मील दूर है, और कृष्ण की स्मृति राम तक पहुँचा दी जाती है। राम कृष्ण बन जाते हैं, कृष्ण राम बन जाते हैं। यह केवल स्मृति का स्थानांतरण है, चैनल का परिवर्तन। राम का मस्तिष्क कृष्ण की स्मृति से समायोजित हो गया और कृष्ण का मस्तिष्क राम की स्मृति से समायोजित हो गया। राम कृष्ण बन गए, कृष्ण राम बन गए। जगह कहाँ है? यह समय का शामिल है? कुछ नहीं, बस सिर्फ चैनल बदलना है। इसीलिए मैं इसमें गहराई से जा सकता हूँ, लेकिन आपके पास कुछ मॉडल, कुछ फिजिक्स की जानकारी होना चाहिए, जो आपके लिए बहुत अधिक हो सकता है। इसीलिए मैं इसमें बहुत गहराई तक नहीं जा रहा हूँ। हमारे पास और एक उदाहरण है। ये हमारे डिवोटिस को हुआ था। एक फैमिली सत्यलोक होम में भाग लेना चाहते हैं। उनकी बस छूट गई। कुछ हुआ और फिर से वे कहते हैं, हे भगवान, मैं होम नहीं कर सकता। अगले ही क्षण उन्हें पता चला है कि वे होम में हैं। परिवहन किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा है कि उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। बस वे वहाँ गायब हो गए और यहाँ प्रकट हो गए। बस इतना ही। इसमें कोई स्थान, कोई समय शामिल नहीं है। जबकि आप सोचते हैं कि शरीर ने यात्रा की होगी। शरीर को यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। आप ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में प्रकट हो सकते हैं और गायब हो सकते हैं। लोगों के वास्तव में प्रकट होने और गायब होने की वीडियो है, तो आप इस अवधारणा में फंस गए हैं कि कोई आत्मा अवश्य होगी जो पुनर्जन्म ले रही है। नहीं, आप केवल पुनर्जन्म ले रहे हैं, चैनल बदल रहे हैं। बस इतना ही। आप किसी तरह के जीवन से इतना जुड़ रहे हैं और आप वहाँ सक्रिय हो गए हैं। अमेरिका के एक व्यक्ति ने जाकर अदालत में एक दस्तावेज दाखिल किया और कहा कि मैं इतने वर्षों के बाद यहाँ पैदा होगा, और फिर इतने वर्षों के बाद वे अदालत में इन सभी संपत्तियों पर दावा करने और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आ रहा हूँ। और अदालत ने उसे स्वीकार कर ली और तदनुसार एक बच्चा पैदा हुआ जो बड़ा हुआ और वहाँ आया और उसने दस्तावेज ले लिया। वो बहुत फोकस्ड था। आप अपनी इच्छानुसार कहीं भी जन्म ले सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार केंद्रित है। इसीलिए किसी स्थान या समय या किसी चीज़ की हिलने के लिए कोई सवाल ही नहीं। हिलने डुलने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास 800 करोड़ लोग हैं। कल हमारे पास 100 करोड़ लोग हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इतना सारी आत्माएं ने एक फैक्ट्री में निर्माण किया है? बिल्कुल नहीं। आप कहीं नहीं जाते, आप कहीं नहीं आते। केवल आप जिस चीज़ से
जुड़े रहे हैं वह बदल रहा है, बस इतना ही है। आप नर्क की ओर बढ़ते चले जाते हैं, आप नर्क में पहुंच जाते हैं। आप नकारात्मक विचार रखते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, आप गिरते हैं, आप नर्क की ओर बढ़ रहे हैं। चैनल नर्क में बदल रहा है। जैसे जैसे आप दूसरों को पीड़ा पहुंचता रहेंगे, आप कहाँ जाएंगे? आप नर्क में ही जाएंगे। दूसरों की भलाई करते रहो, दूसरों की मदद करते रहो, दूसरों की खुश करते रहो। जो कुछ भी आप करते हैं, आप स्वर्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप वहाँ ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आत्मा यात्रा करती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप मरते हैं तो आप वास्तव में अगले लोक की ओर अग्रसर होते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप एक सुरंग में गुजर रहे हैं, और इस तरह की सभी चीज़ें आप देखेंगे। लेकिन वास्तव में आप कहीं नहीं जा रहे हैं। यहाँ बस प्रकट हो रहा है और लुप्त हो रहा है, बस इतना ही है। यदि आप विज्ञान जानते हैं तो इसमें और अधिक विस्तार कर सकता हूँ, लेकिन वह आपके लिए बहुत अधिक विज्ञान होगा और आप उससे बोर हो जाएंगे। वैज्ञानिक रूप से आप इसका हिसाब लगा सकते हैं, यह संभव है। लेकिन हमारे पास दुनिया भर से सबूत है। दुनिया इन सभी चीज़ों के लिए बहुत सारे सबूत पेश करती है। तो आपको यह इम्प्रेशन है कि मैं यहाँ यात्रा करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो स्थानांतरित हो गया है वह आपकी स्मृति है, बस इतना ही है। स्मृति यही है, वहाँ है। या किसी पेड़ में भी हो सकता है। आप भी एक पेड़ में चल जा सकते हैं, आप किसी जानवर में जा सकते हैं। अपने स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा। पाइथागोरस को एक गुरु थे। वह गुरु की मृत्यु हुई और एक गधा था जिसकी देखभाल कर रहे थे। पाइथागोरस से पूछा तो उसने कहा, मेरे गुरु या उनके गुरु गधे में है। शायद गुरु की स्मृति गधे में चली गई। आप पौधों में, जानवरों में अपनी स्मृति को जा सकती है। स्मृति में विचार, भावनाएं और इस तरह की सभी चीज़ें शामिल है। आप मूलतः एक स्मृति है। आप और क्या है? ब्रह्मन और सभी चीज़ों को अकेला छोड़ दे। लेकिन सरल शब्दों में कहें तो आप एक स्मृति है, बस इतना ही। आपकी स्मृति को निकाल के और दूसरे की स्मृति को रख सकते हैं। पुनर्जन्म में यही हो रहा है। स्मृति को इधर उधर घुमाया जा रहा है, तो हम वहीं रुकेंगे, ऐसा श्री भगवान ने कहा। अभी तक आप श्री भगवान मुक्ति मोक्ष दर्शन में जो ज्ञान दिया था उनका अनुवाद सुन रहे हैं। थोड़ी देर आप आंखें बंद करते हुए जिसका आप स्मरण कर सकते हैं उसका स्मरण कीजिए। शांति शांति शांति। अभी हम श्यामा भगवान को आभार व्यक्त करते हुए, नाम जप करते हुए हम इस अनुवाद सेशन को पूरी करेंगे। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री
भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। नमस्ते। श्री अम्मा भगवान शरणम।